हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो आइए पढ़ने और पढ़ाने का काम शुरू किया जाए। आज हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से पिछले वीडियो में खत्म किया था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स देखा था, फैक्टर्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो आज उसी कॉन्सेप्ट पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उस छोटे से कॉन्सेप्ट पे कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर कितने सारे होंगे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को लेके किस तरह से अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच इज बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब। मैं समझा देता हूं। कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या टोटल फैक्टर्स का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। यानी कि जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज 4 ले लें, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर है। और अगर हम 8 ले लें तो 8 2 का क्यूब है, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो ऐसा नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर का अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं 64। देखिए 64 8 का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, और 64 4 का क्यूब भी है तो परफेक्ट क्यूब भी है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 64 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 6। यानी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसको फैक्टराइज करें तो प्राइम नंबर का पावर 2 का मल्टीपल हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। और परफेक्ट क्यूब वो नंबर होता है जिसको हम फैक्टराइज करें तो प्राइम नंबर का पावर 3 का मल्टीपल हो। जैसे देखिए, अगर हम 27 ले लें, ये भी 3 का क्यूब है, तो यहां भी क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है। 3 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको आप फैक्टराइज करेंगे तो जो पावर आएगा वो 2, 4, 6, 8, 10 2 से डिविजिबल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। और कोई भी परफेक्ट क्यूब लेंगे तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो पावर आएगा प्राइम नंबर का वो 3 का मल्टीपल होगा, 3, 6, 9 इस तरीके से। और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो सिंपल सी बात है, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो जो पावर आएगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। यानी कि जो पावर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, बिकॉज 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल मतलब 6 का मल्टीपल। तो पावर होगा 6, 12, 18, 6 4 24, 6 5 30। इस तरीके से ये सारे नंबर्स हमारे होंगे। कोई फैक्टराइज करें तो जो प्राइम नंबर का पावर आए वो 6 का मल्टीपल है। ऐसे नंबर ही होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे नंबर का फैक्टर इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोग पिछले वाले वीडियो को याद कीजिए। पिछले वीडियो में जहां हम लोगों ने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्या कहा था? किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के टर्म्स में। प्राइम नंबर 1 टू द पावर ए इंटू प्राइम नंबर 2 टू द पावर बी इंटू प्राइम नंबर 3 टू द पावर सी एंड सो ऑन। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा सजेशन होगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये हो गया प्राइम नंबर को के टर्म्स में लिखना, किसको? कॉम्पोजिट नंबर को। अब इसके फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, फैक्टर का फॉर्मूला था जो पावर आएगा उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। सो a+1, b+1, c+1 एंड सो ऑन। तो यही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। तो और इसी की पॉसिबल वैल्यूज दे रखी है ऑप्शन में। इसका वैल्यू 84 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कि एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, यानी कि ए बी सी आर मल्टीपल्स ऑफ 6। हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 6 है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। अभी देखा था, ऐसे नंबर को जो फैक्टराइज करते हैं तो पावर जो होता है प्राइम नंबर का वो 6 या 6 का मल्टीपल हो सकता है, तो 6 के मल्टीपल्स होंगे।
अब ए बी सी 6 के मल्टीपल्स हैं और उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते रहे और इसी का वैल्यू या तो 84 होगा या 80 होगा या 91 होगा या 90 होगा। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। आइए देखते हैं। जैसे ऑप्शन से ही जाते हैं, बेस्ट तरीका है ऑप्शन से जाने का। 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 84। और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 42। और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 28। और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 21। और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 14। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 12। इसी तरह से लिख सकते हैं। अब आप चेक कीजिए, ये दो नंबर का, अगर मान लीजिए किसी कंपोजिट नंबर में 2 प्राइम फैक्टर होगा, तो 2 प्राइम फैक्टर होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। अगर किसी कंपोजिट नंबर में एक ही प्राइम फैक्टर होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, a प्लस 1। किसी कंपोजिट नंबर में 3 प्राइम फैक्टर होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो सेम लॉजिक यहां पे भी लग रहा है। यहां सब जगह 2 प्राइम फैक्टर है। अब चेक कीजिए, 1 ये तो छट गया क्योंकि 1 6 के मल्टीपल से चलिए एक ज्यादा है, लेकिन 84 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है। यहां सारे नंबर्स कैसे आने चाहिए, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा। यहां पे देखिए 2 आ गया, नहीं होगा। यहां 3 आ गया, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है। ये भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है। 6 भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है। 7 है 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, लेकिन 12 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 84 में हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। आप 3 नंबर में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे ये नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे अगर हम इसी को देखें, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 7। अब 7 तो है 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, लेकिन 6 और 2 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है, यानी कि 84 हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलरली 80, आप 80 को भी ट्राई आउट कीजिए। 80 को हम लिख सकते हैं 80 सीधा सीधा, या 1 इंटू 80, या लिख सकते हैं 2 इंटू 40, या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 20, या लिख सकते हैं 5 इंटू 16। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, 10 इंटू 8। लेकिन कहीं भी देखिए, क्या ये 6 के दोनों नंबर 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्या, 2 तो नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। इन दोनों में से कोई भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं है। तो यहां पे भी हम इसको 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, उसका टोटल फैक्टर 80 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सी देखें, 91 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 1 भी, और इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13 भी। नाउ ये भी देखिए, ये भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ये भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। देखिए 12 6 का मल्टीपल, उससे एक ज्यादा, 6 का मल्टीपल उससे एक ज्यादा है। यहाँ पे भी देखिए 90 प्लस 1, एक प्राइम फैक्टर होगा अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर का, तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, a प्लस 1। तो a प्लस 1, और a क्या है, 90 क्या है, 6 का मल्टीपल है, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। यानी कि 91 वो नंबर हो सकता है, वो नंबर ऑफ फैक्टर हो सकता है एक ऐसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। एक एग्जांपल देता हूं, समझिए, यहीं से पता चल जाएगा। a कितना आया यहाँ पे, 90। तो हम नंबर ले सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर से 2 पावर 90। या यहाँ देखिए, यहाँ a आया 6 और b आया a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। a आया 6 और b आया 12। तो हम ले सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर 2 का पावर 6 इंटू कोई दूसरा प्राइम नंबर 3 का पावर 12। नाउ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ये 2 पावर 45 का स्क्वायर है, 2 पावर 30 का क्यूब है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। और इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 90 प्लस 1 91, तो 91 हो सकता है। ये भी देखिए, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 6 का स्क्वायर है, और 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 का क्यूब है। क्योंकि ये नंबर जो पावर आ रहा है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। और इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 6 है तो 6 प्लस 1 7, 12 है तो 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 7 कितना आएगा, 91। यानी कि एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 91 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 91। बहुत खूबसूरत सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। इसको आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इतना समझने के लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करेंगे। आप क्या करेंगे, इस नंबर को तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, ऐसा जहां सारे नंबर 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो। तो हम जब 84 को लिख रहे हैं तो दोनों नंबर 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं हो रहा है, तो 84 नहीं हो सकता।
लेकिन जब हम 91 को लिख रहे हैं तो 91 को हम 90 प्लस 1 भी लिख सकते हैं और 7 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। ये दोनों 6 के मल्टीपल से एक एक ज्यादा है, ये दोनों 6 के मल्टीपल से एक एक ज्यादा है। यानी 91 ऐसे नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको आइडिया इसका क्लियर है तब ये सिंपल है, लेकिन अगर आइडिया आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस बेसिक आइडिया यही था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो पावर 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है उसको फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर का पावर 3 से डिविजिबल होगा। यानी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और परफेक्ट क्यूब हो उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें जो पावर आएगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 6 या 6 का मल्टीपल होगा। यही हमें समझना था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉम्पोजिट नंबर है 60 फैक्टर, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये भी बहुत कॉमन सेंसिकल सवाल है। बोलता है एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसके 60 फैक्टर हैं। जब भी फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप हमेशा कॉम्पोजिट नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए। क्या बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म? याद कीजिए क्लासिफिकेशन का क्लास जिसमें हम लोगों ने नंबर के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। हमने बोला था कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? कोई प्राइम नंबर का पावर a इंटू कोई दूसरा प्राइम नंबर का पावर b इंटू कोई तीसरा प्राइम नंबर का पावर c एंड सो ऑन। जहां p1, p2, p3 क्या है? नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं, a b c उसके पावर्स हो गए। फैक्टराइज करके हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा, सेम लॉजिक यहां पे भी है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता था? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 एंड सो ऑन। यही होता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना है? कॉम्पोजिट नंबर के कितने फैक्टर हैं? 60। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 60। अब आपसे पूछा है कि इस ऐसे कॉम्पोजिट नंबर के मैक्सिमम प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर क्या है? p1, p2, p3, ये सारे प्राइम फैक्टर है। तो ये पूछ रहा है कि इस कोई ऐसा नंबर जिसके टोटल 60 फैक्टर है तो उसका मैक्सिमम कितना प्राइम फैक्टर हो सकता है। अब एकदम कॉमन सेंस की बात है, ऐसे समझिए। अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर का एक प्राइम फैक्टर होगा तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? a प्लस 1। अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर में 2 प्राइम फैक्टर होगा तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। और किसी कॉम्पोजिट नंबर का 3 प्राइम फैक्टर होगा तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बढ़ाते जाएं तो ज्यादा नंबर का प्रोडक्ट आएगा। और ये सब का पॉसिबल वैल्यूज कितना होना चाहिए? ये सब 60 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज हमको पता है कि कॉम्पोजिट नंबर के कितने फैक्टर हैं? 60 फैक्टर हैं। तो अगर एक प्राइम फैक्टर होगा तो a प्लस 1 ही 60 के बराबर होगा। अगर 2 प्राइम फैक्टर होगा तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 60 होगा। अगर 3 प्राइम फैक्टर होगा तो तीनों का प्रोडक्ट 60 होगा। अगर और भी ज्यादा प्राइम फैक्टर होंगे तो और ज्यादा होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि 60 को हम जितना ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकें, तोड़ सकें, उसके उतने ही ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो हम देख सकते हैं कि हम 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12 इंटू 5, 60। इससे ज्यादा ब्रेक हो सकता है। सोचिए, 2 तो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, 3 और 5 भी ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स है। यानी कि 60 को मैक्सिमम 4 नंबर के प्रोडक्ट में ही लिखा जा सकता है। यानी ये हो गया a प्लस 1, ये हो गया b प्लस 1, ये हो गया c प्लस 1, ये हो गया d प्लस 1। यानी कि a b c d, यानी कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? 4 ही प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमारा n क्या होगा? p1 टू द पावर, अब देखिए a ये 2 है तो इसका मतलब क्या होगा? a 1 होगा, 1 प्लस 1 2 इंटू p2 टू द पावर 1 इंटू p3, c है, c प्लस 1 3 है तो c कितना होगा? 2 इंटू p4, d प्लस 1 5 है तो d कितना होगा? 4। तो कुछ ऐसा नंबर होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 4 से ज्यादा प्राइम फैक्टर कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज 60 को हम मैक्सिमम 4 ही नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी कि अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर के 60 फैक्टर हैं तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 4 होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी 4। सो माय आंसर इज 4। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कहता है, यहीं पे क्वेश्चन कहता है कि एक कॉम्पोजिट नंबर के 30 फैक्टर्स हैं
तो उसके मैक्सिमम कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 3 ही प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर का 30 फैक्टर है तो उसके मैक्सिमम प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। सिंपल सी बात है, एकदम एकदम इसी तरह से करना है। अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर का 16 फैक्टर है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर का 16 फैक्टर है तो उसके मैक्सिमम प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। सिंपल सी बात है। आई होप समझ में आया होगा लॉजिक आपको। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 पावर 100 इंटू 3 पावर 99 विच आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 2 पावर 98 इंटू 3 पावर 100। यानी कि हमें 2 पावर 100 इंटू 3 पावर 99 का तो फैक्टर चाहिए, लेकिन 2 पावर 98 इंटू 3 पावर 100 का फैक्टर नहीं चाहिए। यानी हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इसका फैक्टर हो, यानी इसको तो डिवाइड कर दे लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाए। कैसे करेंगे सोचिए जरा, ध्यान दीजिए। अगर आप 2 लेते हैं, सपोज 2 एक नंबर, तो 2 तो इसको भी डिवाइड कर देगा और 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो 2 तो नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर हम 3 लेंगे तो 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो 3 नहीं लेंगे। हमको ऐसा नंबर लेना है जो इसको तो डिवाइड कर पाए लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाए। तो दोनों नंबर को देखिए, दोनों से आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 पावर 98 है, यहाँ 2 पावर 100 है, यानी कि 2 पावर 98 तक जाएंगे तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि जो इसको डिवाइड करे लेकिन इसको डिवाइड ना करे वो कहां से शुरू होगा, 2 पावर 99 से। नाउ 2 पावर 99 ले सकते हैं, 2 पावर 99 इंटू 3 ले सकते हैं, 2 पावर 99 इंटू 3 स्क्वायर ले सकते हैं। ऐसे करते करते कहां तक जा सकते हैं हम लोग, सोचिए जरा। 2 पावर 99 इंटू 3 पावर 99 तक जा सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स वो हैं जो इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब में 2 का पावर 99 है, या तो 98 ही है, यानी कि इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो कितने हो गए, देखिए 3 पावर 1, 3 पावर 2 से लेके 3 पावर 99, तो ये कितने हो गए, 99 यही नंबर हो गए, और प्लस ये एक, तो कितने नंबर मिल गए, 100 नंबर्स। तो 100 नंबर 2 पावर 99 को लेके मिला है, तो उसी तरह से 2 पावर 100 को लेके भी कितने मिलेंगे, इंटू 3 ऐसे करते करते जाएं तो 2 पावर 100 को लेके भी कितने मिलेंगे, 2 पावर 100 को लेके भी 100 नंबर मिलेंगे। जैसे अब जहां जहां 99 है वहां 2 पावर 100 भी डाल दें तो इसको तो डिवाइड कर देगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 100 यहां, 100 यहां, 100 प्लस 100, टोटल 200 नंबर्स ऐसे हो गए जो कि इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी इसका फैक्टर होगा और इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बस दोनों नंबर को देखना है, यहाँ 98 है, यहाँ 100 है, तो 98 तक जाएंगे तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसको करे और इसको करे और इसको ना करे, वो क्या होगा, 2 पावर 99 होगा या 2 पावर 100 होगा। 2 पावर 99 में और भी क्या हो सकता है, 2 पावर 99, 2 पावर 99 इंटू 3, 2 पावर 99 इंटू 3 स्क्वायर से करते करते 2 पावर 99 इंटू 3 पावर 99। तो 100 नंबर 2 पावर 99 को लेके, तो 100 नंबर 2 पावर 100 को लेके भी होगा। तो 100 प्लस 100 200। सो द आंसर इज 200। समझ में आ गया, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स 240 एंड 12,600। कहता है कि ऐसा नंबर बताइए, क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स 240 एंड 12,600। यानी कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इनमें से किसी एक ही का फैक्टर होगा, यानी कि इसका फैक्टर हो, इसका ना हो, या इसका फैक्टर हो और इसका ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लें 12 और 16। ठीक है, नाउ 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। सिमिलरली 16 के आते हैं तो क्या होगा, 1 2 4 8 और 16। तो 1 2 3 4 6 12 12 का फैक्टर, 1 2 4 8 16 16 का फैक्टर। नाउ अगर हमको ये पूछा जाए कि एक हमें सिर्फ ऐसे ही नंबर निकालने हैं जो 12 को डिवाइड करे लेकिन 16 को नहीं, और जो 16 को डिवाइड करे लेकिन 12 को नहीं, एग्जैक्टली 1, इनमें से किसी एक ही नंबर का फैक्टर हो, तो वो 1 तो नहीं हो सकता, 2 तो नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 1 2 4 तो दोनों का फैक्टर है। तो इधर में कितना बचा, 3 6 और 12, तो यहाँ पे 3 मिल गए। और यहाँ पे कितना मिला, 8 और 16, तो यहाँ 2 मिला।
तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया 5। यानी कि अगर इन दोनों नंबर की जगह क्वेश्चन में होता 12 और 16 तो हमारा आंसर आता 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसको जल्दी कैसे करें। इस तरह से तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मगर अगर आप इस तरह से करेंगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा ले लेगा। इस तरह से हम 240 और 12,600 के सारे फैक्टर निकालें और फिर मैनुअली ढूंढें तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो करना नहीं है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए। 12 और 16 में HCF क्या है, इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन चीज है वो क्या है, 4 है। देखिए 1 2 4 कॉमन फैक्टर था, उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 4, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही तो HCF होता है, तो 4 है। नाउ 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 और 4। तो जो HCF के फैक्टर होंगे वो यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। देखिए 1 2 4 यहां भी है, 1 2 4 यहां भी है, तो इसी 1 2 4 को हमको हटाना था। तो 12 के टोटल फैक्टर थे 6 में से ये 3 हट गए तो कितने बच गए 3। तो ये 3 कैसे आया, टोटल 6 फैक्टर था, लेकिन इसका इन दोनों का HCF का 3 फैक्टर हटा दीजिए बिकॉज वो दोनों जगह है, तो 3 आ गया। 16 के 5 फैक्टर्स हैं, अब 5 में से ये 3 हटा दीजिए बिकॉज ये 3 तो दोनों जगह है, तो बच गए कितने 2, तो 3 और 2 5। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 240 और 12,600 के टोटल फैक्टर्स निकालेंगे और फिर दोनों का HCF का टोटल फैक्टर निकालेंगे और उसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 240 को अगर आप लिखें फैक्टराइज करके, देखिए 240 है 8, ये 24 है 8 इंटू 3, 8 का मतलब 2 पावर 3 इंटू 3, और 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसी तरह से 12600, 126 हो गया 18 इंटू 7, 18 हो गया 9 इंटू 2, 18 इंटू 7, और 100 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब मैं इस तरह से फैक्टराइज कर रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 से 6 300 ऐसे करके भी कर सकते हैं, सारे आ जाएंगे। अब यहां पे देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2 ये कितना हो गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, तो ये हो गया 240, ये हो गया 12,600। फिर दोनों का HCF भी लिख लीजिए। HCF क्या होगा, देखिए 2 पावर 3 2 पावर 4, तो जो छोटा पावर होता है वो लेते हैं, तो 2 पावर 3, 3 स्क्वायर तो क्या लेंगे 3, 5 स्क्वायर तो क्या लेंगे 5, 7 यहां है यहां नहीं है तो 7 छोड़ दीजिए। तो ये HCF हो गया। ये 12,600 को फैक्टराइज किया, ये 240 को फैक्टराइज किया। अब सबका फैक्टर निकाल देंगे जैसे पहले किए थे, लॉजिक जब समझाए थे। तो फैक्टर क्या होगा, जो पावर है उसमें एक एक ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 है तो 5, 1 1 है तो 2 2, तो ये कितने हो गए 20। यहां पे देखिए 3 है तो 4, 2 है तो 3, 2 है तो 3, और 1 है तो 2, तो 4 3 या 12, 12 इंटू 6 कितना आ गया 72। यहां पे भी चेक कीजिए, 3 है तो 3 + 1 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 16। अब आप देख सकते हैं 240 के टोटल 20 फैक्टर हैं, लेकिन उसमें से 16 फैक्टर यहां भी है और यहां भी है, तो उसको हटाना पड़ेगा। सो 20 - 16, यहां पे हम कह सकते हैं कि 240 के वो फैक्टर जो इसका फैक्टर नहीं है कितने होंगे 4, और यहां पे 72 - 16 ये कितना आ जाएगा 56। तो हमारा जो टोटल हो गया 56 + 4 कितना हो गया 60। यानी 60 नंबर्स ऐसे होंगे, 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो इन दोनों में से किसी एक ही का फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। लॉजिक बस ये है कि जो भी 2 नंबर देगा दोनों का HCF निकालेंगे, उसके फैक्टर्स इसके फैक्टर में से निकाल देंगे, इसके फैक्टर में से भी निकाल देंगे, तो वो फैक्टर बचेगा जो दोनों में से किसी एक ही का फैक्टर होगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 60 ऐसे नंबर्स हैं जो इनमें से किसी एक ही का फैक्टर है, दोनों का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 12 फैक्टर्स। ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा केस बनाने वाला है। जैसे कह रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 12 फैक्टर, तो हमें पता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा फैक्टर के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, P1 to the power A, P2 to the power B, P3 to the power C एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है A+1 इंटू B+1 इंटू C+1 एंड सो ऑन, ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब कहता है कि एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसके कितने फैक्टर हैं 12, यानी कि इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा 12 के बराबर। तो बोलता है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए।
अब ये समझिए कि 12 जो आया, इनका प्रोडक्ट 12 आया, तो 12 तो एक प्राइम फैक्टर से भी हो सकता है। तो अगर कोई नंबर होता p1 टू द पावर a के फॉर्म में, तो वहां पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना आता, a+1, तो a+1 कितना हो जाता, 12। अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर में दो प्राइम फैक्टर होता है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आता, a+1 इंटू b+1, और ये कितना होता, 12। तो कैसे कैसे हो सकता है, 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4, ये दोनों केस होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉम्पोजिट नंबर में 3 प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या होगा, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 को 2-3 नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब आप ये कहेंगे कि 4 वाला भी लीजिए, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचिए जरा, क्या 12 को 4 नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, 2 2 3 तो प्राइम नंबर है, इसको फर्दर तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यानी कि 12 को मैक्सिमम हम 3 नंबर के प्रोडक्ट में ही लिख सकते हैं। यानी कि कोई कॉम्पोजिट नंबर का अगर 12 फैक्टर है तो उसका मैक्सिमम 3 ही प्राइम फैक्टर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर किसी कॉम्पोजिट नंबर के 12 फैक्टर हैं तो उसमें एक प्राइम फैक्टर हो सकता है, 2 प्राइम फैक्टर हो सकता है और 3 प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो अब नंबर ले लीजिए, यहां पे देखिए p1 का a कितना आया, अगर 12 आ रहा है, a+1 12 है, तो a कितना है, 11 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो नंबर आएगा वो p1 टू द पावर 11 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए अगर 2 इंटू 6 लेंगे तो a+1 2, तो a कितना 1, b+1 6, तो b कितना 5। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो p1 का पावर 1 इंटू p2 का पावर 5 होगा। यहाँ पे 3 और 4 है, सो 3 है तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 3, तो p1 का पावर 2 इंटू p2 का पावर 3। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम नंबर लें तो a है, a+1 2, तो a1 b1 और c2, तो p1 का पावर 1 इंटू p2 का पावर 1 इंटू p3 का पावर 2। तो इसी फॉर्म में नंबर होगा तो उसके कितने फैक्टर आएंगे, 12 फैक्टर। लेकिन हमको कैसा नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हम लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लेंगे, ये जो p1 p2 p3 है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ले लें। तो p1 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 का पावर 11। यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और 3, दो लेना है ना, p1 p2 2 और 3, तो 2 को यहाँ रखेंगे बिकॉज 2 का पावर 5 छोटा होगा, 3 रखेंगे तो 3 का पावर 5 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे। जिसका पावर बड़ा होगा वहां प्राइम नंबर छोटा लेंगे। तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लेंगे या 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर 5। यहाँ पे यहाँ पावर बड़ा है, यहाँ पावर छोटा है, तो यहाँ 3 लेंगे, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पावर बड़ा है तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और इन दोनों जगह पे 3 इंटू 5, क्योंकि 3 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 3 5, ठीक है। अब ये नंबर तो बड़ा है, ये तो 2048 होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये 2048 आएगा। ये कितना आएगा, 2 पावर 5 32 इंटू 3 96, ये कितना आएगा 8 इंटू 9 72, ये कितना आएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60। तो अगर हम देख सकते हैं कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है, 60 है। यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जिसके 12 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, 60 होगा, ठीक है 60। तो आंसर इज 60। सी मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कैट में बहुत सारे क्वेश्चन टीटा वाले आते हैं, टाइप इन द आंसर, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं जहां ऑप्शंस दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चारों ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर लीजिएगा, सबसे छोटा नंबर का फैक्टर निकाल लीजिएगा, अगर वो 12 आता है तो वही आंसर, अगर 12 नहीं आता है तो अगला ले लीजिएगा, उसका टोटल फैक्टर निकाल लीजिएगा, वो अगर 12 आ जाए तो वो सही हो जाएगा। तो जब ऑप्शन दे देगा तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, हम चारों ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, तो जहां ऑप्शन नहीं दिया जाएगा वहां ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, अलग अलग केसेस बनेंगे और इस तरह से आप कर सकते हैं। एक थंब रूल मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि जब सबसे छोटा नंबर रहेगा तो बाई एंड लार्ज वही नंबर होगा जब आपके प्राइम फैक्टर्स ज्यादा होंगे। तो 12 फैक्टर वाले नंबर में मैक्सिमम 3 प्राइम फैक्टर हो सकता है, तो 3 प्राइम फैक्टर वाले में ही आपका छोटा नंबर आएगा। ये एक थंब रूल है, इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको ऐसा ही मिलेगा कि जहां पे भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगा और बोलेगा कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप 12 फैक्टर वाले ऐसा नंबर को चुनेंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो। तो 3 प्राइम फैक्टर वाले केस में ही सबसे छोटा नंबर आएगा, 2 प्राइम फैक्टर वाले में उससे बड़ा आया, 1 प्राइम फैक्टर वाले में सबसे बड़ा आएगा। तो प्राइम फैक्टर कम रखेंगे तो नंबर बड़ा आएगा,
प्राइम फैक्टर ज्यादा रखेंगे तो नंबर छोटा आएगा। ठीक है, तो ये चीजें एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आपको और भी पता चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आपका इंस्टिंक्ट शार्पन होगा, उतना ज्यादा आपको समझ बनेगी इसकी। आई होप समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस करने की स्थिति में आप तभी होंगे जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ समझाने के लिए आपको नहीं है किसी को, आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, आप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग फैक्टर से ही रिलेटेड कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स ही अभी कंटिन्यू होगा। अगले 2-3 वीडियो में हम लोग फैक्टर से ही रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।